हाय हेलो एवरीवन, मैं विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर आज हम बात करने वाले हैं, जो कि बच्चों की रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, कमेंट बॉक्स में लिखा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप रिक्वेस्ट भेजें, हम उस पर आपको वीडियो बना के देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जेई केमिस्ट्री चैनल आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, तत्पर रहेगा। ठीक है, मैं आपका प्यारा विजय सर, विशाल जोशी। मेरा एक्सपीरियंस आपको पता है 20 साल है, पढ़ाते हुए लगभग हो गए हैं, जिसमें मैंने कई सारे टॉपर्स को मेंटर किया है। AIR 1 2 3 6 8 10 9 बहुत सारे टॉप 100+ केमिस्ट्री ओलंपियाड के अंदर सिल्वर मेडलिस्ट आपके आयुष कदम एंड शार्विक मित्तल, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कुशल बाबेल और गोल्ड मेडलिस्ट हमारा क्षितिज गर्ग। तो ऐसे काफ़ी सारे टॉप बच्चों को मेंटर किया है। तो मेंटरिंग करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पता है क्या आती है? वो आती है कि मोटिवेटेड कैसे रहें। एक जो एंथू होता है ना हमारा पढ़ाई का, वो एंथू कैसे बना रहे, हम उस एंथू को कैसे बना के रखें। क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी टेक्निक होती हैं जिसकी वजह से जो हमारा एक एंथुजियास्टिक एटमॉस्फेयर रहता है 3-4 दिन तक, वो हमेशा बना रहे। कई बार आपने देखा होगा कि आप पढ़ते हैं तो एक दिन बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, दूसरे दिन बिल्कुल डाउन हो जाती है, तीसरे दिन और डाउन हो जाती है, चौथे दिन और डाउन, और फिर 5वें-6ठे दिन ख़त्म। अब फिर वापस ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, हम लोग से नहीं हो पा रहा। बहुत रिग्रेट भी फील होने लगता है ना कई बार। वो रिग्रेट फील ना हो, इसकी हम बात कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम रिग्रेट फील ना हो, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? रिग्रेट। तो हमें रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए, बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो रिग्रेट फील ना हो, इसके लिए हमें मोटिवेटेड रहना पड़ता है। और मोटिवेटेड रहने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने उन टॉपर्स को बताई थी, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। देखो, टॉपर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन किसका? पढ़ाई का। मोटिवेशन किसका? टारगेट पूरा करने का। मोटिवेशन किसका? अच्छी रैंक लाने का। मोटिवेशन किसका? अपने आप को इस कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में बनाए रखने का। कई बार नहीं होता, हमारा टेस्ट में नंबर कम आते ही हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, हम अपने नंबर कम आए इसकी वजह से डिमोटिवेट नहीं होते। हमारा डिमोटिवेशन ज़्यादा किस चीज़ पर होता है कि दूसरे के ज़्यादा क्यों आ गए। क्योंकि आपको भी पता, इंसान है, हमारी प्रॉब्लम कभी लाइफ में ये रही नहीं कि हमारे नंबर कम क्यों आए। हमारी प्रॉब्लम लाइफ में क्या रही है? दूसरे के ज़्यादा क्यों आए। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मेरा एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें लिखा था कि कंपेरिजन जो होता है ना, वो कभी नहीं करना चाहिए। कंपटीशन जो है वो बेस्ट होता है, नॉट कंपैरिजन। तो कंपटीशन और कंपैरिजन की जब बात आए तो आप लोग जो है वो कंपटीशन पर ही हाँ फोकस करेंगे। ठीक है, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपटीशन और कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हाँ, आप देख सकते हैं विशाल जोशी विजय सर कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है, मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाते हैं, अनअकैडमी पे पूरे कोर्स होते हैं, डिटेल में होते हैं, हर चीज़ एकदम सिस्टमेटिक भी चल रही होती है। तो जो बच्चे अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कोड आप यूज़ कर सकते हैं विजय सर। यहाँ दोस्तों, कोड कौन सा आ सकता है? विजय सर। यहाँ अगर हम बात करें तो मोटिवेशन कैसे रखें, तो सबसे पहली चीज़ देख सकते हैं आप, एक गोल डिसाइड करें। बिना गोल के हम कुछ नहीं कर सकते। गोल डिसाइड करें और उसी पे फोकस करें। जैसे गोल कैसे डिसाइड करते हैं, हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, जैसे हम गोल कैसे डिसाइड करें ये तो बताओ। तो देखो, गोल डिसाइड करने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले ये सोचो कि आज क्या करना है। मेरे हिसाब से स्टेप बाय स्टेप गोल होने चाहिए, एक साथ गोल नहीं होना चाहिए साल भर का। क्योंकि एक साल का गोल तो आपके पास ऑलरेडी है कि IIT में अच्छी रैंक लानी है कि नहीं है भाई। एक साल का गोल तो पक्का है ना। क्या पक्का है? कि हमें अच्छी रैंक लानी है। तो हमें किस चीज़ पर फोकस करना है अभी? तो हमें इस चीज़ पर फोकस करना है कि हमारा गोल जो है वो डेली बेसिस पर होना चाहिए। तो डेली बेसिस पे गोल कैसे होता है कि आज हमें क्या करना है। आज का टारगेट लिख लो एक कॉपी के अंदर, बस। अगर आप आज का टारगेट लिख लेते हो कॉपी के अंदर तो आपको अपने आप ही फील आने लग जाएगी। हाँ या ना? आपके पास अपने आप ही फील आ जाएगी। और जैसे ही आपके पास फील आने लग जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अपने आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। हाँ या ना? अपने आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। भैया आज का टारगेट ये है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना है फिजिक्स में, इतना पढ़ना है केमिस्ट्री में, इतना पढ़ना है मैथ्स में, सिर्फ इतना सोचो। फिर उसके बाद आपने सोचा कि यार मेरे को जो है वो फिजिक्स के अंदर इतने सवाल आज करने, इतने केमिस्ट्री के अंदर सवाल करने, इतने मैथ्स के अंदर सवाल करने। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या फील आना शुरू हो जाएगी? फील ही आना शुरू होगी कि आज का टारगेट है 20 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स।
आज का टारगेट है 20 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, आज का टारगेट ये। हमारी गलती क्या होती है, हम डेली बेसिस पर जो टारगेट होते हैं वो नहीं करते। तो डेली बेसिस पे जो टारगेट है वो ना करने की वजह से क्या दिक्कत आती है, ये दिक्कत आती है कि हम पूरे ओवरऑल सिलेबस के बारे में सोचते रहते हैं। ओवरऑल सिलेबस के बारे में सोचने से हमारा नुकसान क्या होता है, हमारा नुकसान ये हो जाता है कि हम पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग में निकाल देते हैं। पूरे दिन भर हम सिर्फ एक ही चीज़ सोचते रहते हैं कि यार जो है हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मुझसे तो नहीं हो पा रहा, मुझसे तो नहीं हो पा रहा। तो ये जो मुझसे नहीं हो पा रहा ना, बस यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमें क्या लगता है, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दूं, क्या करूं। तो मेरा यहाँ पर आप लोगों से सबमिशन ये रहेगा बेटा कि सबसे पहले गोल सेट होना चाहिए डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे गोल उतना ही सेट करना जितनी आपकी हिम्मत है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा सोलो 15 घंटे का, 16 घंटे का, वो नहीं करना होता। मैं एक बहुत स्टैट्स बताता हूँ, कोचिंग के अलावा मात्र 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं सभी, और एवरेज अगर 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ्स। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, टेंशन में आ जाते हैं कि हम क्या करेंगे, तो वो ये सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो टेंशन कैसे आ जाती है कि वो सोचते हैं कि अब 6 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा बैकलॉग कैसे कवर करूंगा, होमवर्क कैसे होगा, टेस्ट कैसे करूंगा, डीपीपी कैसे करूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे लगाऊंगा, ये वाली बुक कैसे करूंगा। तो ये जो थिंकिंग होती है ना, ये बहुत परेशान करती है हमें। तो मेरा यहाँ पर ये सजेशन है कि ऐसी थिंकिंग ना रखें, डेली बेसिस पर ही काम करें। क्या बोला मैंने, डेली बेसिस पर ही काम करें। तो गोल मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि कैसे करना है। वही जो मैंने अभी बोला कि बहुत छोटे से शुरुआत करें। देख सकते हो आप, ये कितना छोटा सा, इसमें से एक निकलना है बस आपको। छोटे से शुरुआत करनी है, बहुत बड़े बड़े टारगेट, बहुत बड़े बड़े गोल नहीं रखने। मैं फिर से बोलूंगा, आज का गोल कंप्लीट हो ताकि रात को नींद अच्छी आ जाए, बस। डिस्ट्रक्शन से दूर रहो, बात मत करो किसी से, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। अपना गोल आज का है, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो मर्जी हो लाइफ में वो करो। क्या बोला मैंने, उसके बाद जो भी मर्जी हो वो लाइफ में आप करते रहो। क्लियर? उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है आपको क्या, कि अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर जो गोल सेट किया वो छोटा किया, छोटा करके उसको किया, तो रात को नींद अच्छी आएगी, तो अगले दिन सुबह बहुत अच्छा पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे गोल से शुरुआत करनी थी। अब जब आप गोल सेट कर लो तो आपको डेली ये याद रखना है अपना लक्ष्य क्या है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लाइफ में। इसमें इसके अलावा सब चल रहा होता है, इसमें ये गोल के अलावा सब चल रहा होता है। आपका डिस्ट्रैक्शन चल रहा होता है, मोबाइल चल रहा होता है, आपको क्या चाहिए लाइफ में वो चल रहा होता है। ठीक है, आपको क्या दोस्तों से बातें करनी है, किसी खास से क्या बातें करनी है, किसी खास से क्या बातें करनी है, उसको क्या गिफ्ट देना है, उसको क्या मैसेज करना है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात? हाँ, समझदार हो प्यारे, समझ गया है। कमेंट बॉक्स में लिखना भाई कि सही होता है कि नहीं होता, कि हमारे दिमाग में इस गोल के अलावा सब कुछ चल रहा होता है। आईआईटी का गोल भी चल रहा होता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई लफड़ा नहीं होता, डिस्ट्रक्शन नहीं होता किसी तरह, लेकिन वो बेचारे खुद में ही परेशान होते हैं। वो खुद में परेशान कैसे होते हैं? वो खुद में ऐसे परेशान होते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। खुद में परेशान मतलब इतना सारा बैकलॉग कैसे होगा, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, कितने परसेंट पे कितनी रैंक आ जाती है, अगर मैं इतना परसेंट पढ़ लूँ तो कितना होगा, टॉप रैंक लाने के लिए कितना करूँ, एनसीईआरटी कवर नहीं हुई तो क्या होगा, पीवाईक्यूज़ नहीं लगाए तो क्या होगा, कितने पीवाईक्यूज़ लगाऊँ, कितने साल के पीवाईक्यूज़ लगाऊँ, कहाँ से पीवाईक्यूज़ लगाऊँ, कितनी परसेंट एनसीईआरटी कवर कर लूँ, कितना कर लूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोचते रहते हो, और बस यही एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आप लक्ष्य को भूल जाते हो। इसलिए मैंने बोला लक्ष्य हमेशा याद रखना। देखो आपका लक्ष्य आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो छोटे छोटे गोल अगर बनाओगे और उन्हें अचीव करोगे तो आपको पता है मोटिवेशन खतरनाक आ जाता है। हमसे कहा जाता है, लोग कहते हैं योगा करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, ये करना वो करना, मैं मानता हूँ, लेकिन इन सब के बाद भी अगर आपने एक डीपीपी करी और उसके सारे सवाल सही हो गए तो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है भाई, दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्फिडेंस होता है। और उस कॉन्फिडेंस का जो चरम सीमा है उसे कोई भी बोलो नहीं दिला सकता आपको, उसको कोई भी नहीं दिला सकता। हाँ या ना? क्योंकि वो आपके पास इतना शानदार हो जाए है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मेरा यहाँ पर यही कहना है क्या, कि आपका जो मोटिवेशन होता है वो तो तभी आएगा जब आप उस टॉपिक को अच्छे से कर लोगे।
उस टॉपिक के सवाल अच्छे से कर लोगे, उस टॉपिक के अंदर जितने भी सवाल हो गए अगर वो सही हो गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मोटिवेशन के लिए एक्चुअल मोटिवेशन जरूरी है। ध्यान सुनना, मोटिवेशन तभी आएगा जब सवाल सही होते हैं, मोटिवेशन तभी आएगा जब आपका पेपर सही होता है, मोटिवेशन तभी आएगा जब टेस्ट में नंबर आते हैं, मोटिवेशन तभी होगा जब होमवर्क कंप्लीट होता है, मोटिवेशन तभी आएगा जब बैकलॉग कवर हो जाता है, मोटिवेशन तभी आएगा जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप अच्छा कर लोगे। तो इसके करने के लिए छोटे छोटे गोल बनाओ ताकि जब वो अचीव हों तो इंटरनल मोटिवेशन डेवलप हो। वो अचीव तभी होंगे जब आपको अपना लक्ष्य याद रहेगा, अपना लक्ष्य याद रखना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, यही स्लाइड मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई। क्या बताई? कि नेगेटिव विचारधारा वाले लोगों से दूर रहें। क्या बोला जल्दी हो तो? नेगेटिव विचारधारा जितनी भी होती है उन लोगों से दूर रहें, यानी आप अपने पास एक ऐसा एनवायरनमेंट रखें जो आपसे पॉजिटिव बात करते हो। मान लो आपके 4 दोस्त हैं, भाई एक आ गया, और भाई क्या कर रहा है? पढ़ रहा हूँ। अच्छा, क्या करेगा पढ़ के? IIT में आज तक हुआ है किसी का? अपन जैसे का सिलेक्शन होता है क्या पागल? अपन जैसे तो आते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, मस्त रहते हैं, जो होगा देख लेंगे। ज़्यादा पढ़ के कौन सा तू हीरो बन जाएगा? वैसे भी तेरे को पता है तेरे टेस्ट में कितने नंबर आने, चल बता भाई। इस बार तो 40% आए थे। 40% में क्या सिलेक्ट होगा तू? ज़बरदस्ती हीरो बन रहा हमारे सामने। एक तो हम आए हैं, ऊपर से जो है पढ़ाई के ढोंग कर रहा है। अब देखो उसने क्या करा, आपके दिमाग में एक ऐसी चीज़ डाल दी जो आपके दिमाग में थी नहीं। आप खुश थे कि आप पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा था पढ़ते समय, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार मैं इसी रफ्तार से पढ़ूंगा तो मैं पढ़ लूँगा। वो आया, उसने एक छोटी सी नेगेटिव डाल दी कि तेरे से मतलब 40 आ रहे, तेरा क्या होगा? उल्ले कि ये किराए पे पानी फिर गया एक झटके में। फिर गया नहीं फिर गया कि 40% में क्या होगा, बस तो नेगेटिव विचारधारा डाल। दूसरा कोई आएगा, वो बोलेगा भाई मैंने लास्ट ईयर के सारे पेपर देखे थे और तेरा कौन कौन से चैप्टर बाकी हैं। आपने मान लो 4-5 चैप्टर बोल दिए, उसने भाई ने कुछ भी बोल दिया तुम्हें। उसने क्या बोल दिया कि यार ना ये चैप्टर्स में से तो आता ही नहीं, 2 साल से तो इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा। अब आपका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि आपके तो वही चैप्टर इंपॉर्टेंट थे जो आपने पढ़े हुए थे, तो आप फिर से डीमोटिवेट हो गए। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये आपको सही लोगों के साथ रखना पड़ेगा। आप उन लोगों से बात करो जो आपको मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं, जो गोल के प्रति आपको हमेशा तैयार रखने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे चुनाव करना पड़ेगा आपको। और अगर ऐसा कोई ना मिले तो सबको छोड़ दो, अकेले रहो और हम है ना हमारे साथ बने रहो। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हम आपसे बात करेंगे। मैं लाइव आ जाऊंगा यार बातें करने, लाइव। अगर आप में से जितने बच्चे आज एक काम करते हैं, चलो बहुत बढ़िया चीज़ निकली, कमेंट बॉक्स में लिखो जो ये कहते हैं कि सर लाइव आना है, सर हम बात करना चाहते हैं आपसे। तो अपन एक काम करेंगे ना यार, हर हफ्ते एक सेशन लगा दिया करेंगे, Q&A सेशन। मेरे से बात करो, कैसे मोटिवेट रहना है, कैसे करना है, क्या स्टडी। आप ही सोचो, आई एम द फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ, मुझसे बातें करो, बाकी सबसे छोड़ दो। ठीक है? क्योंकि ऐसे लोगों से बात करनी है जो आपको मोटिवेट रख सकते हैं। अब मान लो आप दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जब भी आप दुखी हो तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस याद करो। दिख रहा है आपको? ये कभी तो जीवन में तुमने अच्छा किया होगा यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लाइफ में कभी अच्छा नहीं किया। तो जब वो अच्छा किया उसको याद करो आंखें बंद करके कि यार मैंने इस दिन अच्छा किया था। और जब आप अच्छा करोगे, आपको याद आएगा, तो आपको लगेगा कि यस आप कर सकते हो क्योंकि आपने किया था। कभी तो कोई तो बेस्ट रहा होगा। हमेशा हम गलती क्या करते हैं, हमारा टेस्ट होता है, हमारे टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं, नंबर कम आते हैं, हम क्या सोचते हैं, सिर्फ उसी नंबर को ध्यान रखते हैं, इससे पहले वाले किसी नंबर को हम ध्यान नहीं रखने जो हमने अच्छा किया था। तो ये सबसे बड़ी गलती हुई कि नहीं हुई बताओ? सबसे बड़ी गलती हुई कि नहीं हुई? तो जब भी आप नेगेटिव हो, लो फील कर रहे हो, दुखी हो, तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस याद रखो। और वो बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा? जो आपने कभी तो दिया होगा लाइफ में, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कोचिंग में हो, चाहे कहीं पे भी हो। तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको आपका याद आना चाहिए दोस्तों। ठीक है? वो बेस्ट परफॉर्मेंस ही आपको और मोटिवेट करेगा। देखो मोटिवेशन जो होता है ना, इंटरनल होता है। यहाँ पे मैं हमेशा मोटिवेशन को क्या बोलता हूँ पता है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? आत्मा का विश्वास। और आत्मा का में ही परमात्मा का निवास होता है, यानी कि परमात्मा का विश्वास। जिस व्यक्ति के साथ परमात्मा का विश्वास होगा वो जीवन में हार नहीं सकता है। तो आपको अपने अंदर वो विश्वास लाना पड़ेगा। बेस्ट परफॉर्मेंस याद करो जब आप थे, आपने कभी अच्छा किया था और आप कर सकते हो। ये हमेशा लाइफ में याद रखना बस। उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई अभी कि रूटीन सेट करना है।
कब आपको नहाना है, कब आपको खेलना है, कब पढ़ना है, ठीक है, कब आपको जो है वो सोना है, ये एक साइकिल आपका सेट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि आप एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा रूल होता है जो लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं उनका सबका एक टाइम मैनेजमेंट होता है, वही टाइम मैनेजमेंट उनको सक्सेसफुल बनाता है। कहीं ना कहीं आपको भी अपनी लाइफ में एक सेलिब्रिटी बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपका वो रूटीन फिक्स होना चाहिए। देखो, जब तक वो रूटीन फिक्स नहीं होगा तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपना रूटीन तो बनाना ही पड़ेगा। समझ रहे बात को आप? कंफर्म? तो अपना रूटीन सेट करना है हमेशा लाइफ में, ठीक है। लाइफ में अगर रूटीन सेट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। समय का सदुपयोग करें। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात याद रखना, टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी। और आपको अपनी लाइफ में अभी क्या चाहिए? टाइम। वो टाइम आपके पास 1 ही साल का है, या अगर आप 12th में तो 2 साल मैक्सिमम, लेकिन मैं मानूंगा 1 ही साल मान के चलें। तो ये टाइम जो है ना, इसका सदुपयोग करना है, क्योंकि हमारे पास ये 1 ही साल है। अगर ये 1 ही साल है तो आप समझ सकते हो कि इस 1 साल में हमें ज़िंदगी का बेस्ट देना है। वो बेस्ट देने के लिए जो भी टाइम आपके पास है उसका सभी ही यूटिलाइज़ करो आप। जब तक आप उसको सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो टाइम का यूटिलाइज़ आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरी तरफ से अगर आपने मोटिवेशन देखा तो थैंक यू, क्योंकि ये जो मोटिवेशन होता है ये मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन होता है। और मैं आपको फिर से कहूँगा, मोटिवेशन आप तभी आएगा अच्छे से जब आपकी पढ़ाई अच्छी होना शुरू होती है। मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं ये सिर्फ सेल्फ एनालिसिस बताई, सेल्फ बिलीफ पर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर है, सेल्फ वर्ड है। मेरी बातें सुन के आप उसे कितना एग्जीक्यूट करते हो इस पर यह मोटिवेशन आपका डिपेंड करेगा। तो मेरी बातें सुनने के बाद अप्लाई करना। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम सुनते हैं, आपने सुन लिया, हमें बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख भी देंगे कि सर बहुत बढ़िया मोटिवेट किया आपने, मज़ा आ गया। लेकिन वो मज़ा तब आएगा जब उसे एग्जीक्यूट करके 1 हफ्ते बाद आप वापस कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, सर मज़ा आ गया, सर 1 हफ्ते तक मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है। फिर जब सिलेक्शन हो तब लिखो, सर मज़ा आ गया, दिवाली से पहले आपने एक वीडियो डाला था कि मोटिवेट कैसे रहे और हम मोटिवेट हो गए सर, और बस बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है सर, मज़ा आ गया सर ज़िंदगी का, थैंक यू। तब मैं मानूंगा सही में मोटिवेट हुए। और हाँ, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में न थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी है, और हौसला है कुछ कर गुजरने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो अपना सफ़र नहीं रोकना है जब तक आईटी में सेलेक्ट नहीं हो जाते। सफ़र तो अभी चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक बात सीखी है अभी, बताओ क्या? हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, हमारे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, आगे सारा आसमान बाकी है, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। और जब भी हार जाओ तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या? कि ज़िंदगी के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाए अगर सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा रख। वो उम्मीद आखिरी तक रहेगी जिस समय तक आप एग्ज़ाम नहीं देते थे। जब तक एग्ज़ाम देने के बाद ये लिखा नहीं आ जाता कि यू आर नॉट सेलेक्टेड, तब तक नहीं हारना है। क्योंकि हार तब होती है जब हम युद्ध में अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं। और अभी युद्ध चल रहा है, हमें लड़ते रहना है। हम जब तक लड़ते रहेंगे तब तक हम हारेंगे नहीं। ये लड़ाई है, जंग है भाई, बहुत बड़ी जंग है, हमारे अस्तित्व की जंग है, ये हमारे एग्जिस्टेंस की जंग है, हमारे फ्यूचर की जंग है। इस जंग में अगर आप लड़ोगे ही नहीं, पार्टिसिपेट तो कर चुके हो लेकिन लड़ नहीं रहे, थक गए, बैठ गए, तो सामने वाला तो वैसे ही मार देगा आपको। आप गलती क्या कर रहे हैं? आप थक रहे हैं, बैठ रहे हैं, नहीं, आपको खड़े होना है और लड़ना है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोली थी, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। याद आया? तब तक के लिए आपको जो है अपनी लड़ाई को बनाए रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये मोटिवेशन अच्छा लगा होगा प्लीज़। और हम लाइव मिलेंगे, अगर आपको मुझसे लाइव मिलना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो भी कमेंट्स में आप दे रहे हैं हम उन पर सेशंस बना रहे हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो लाइव आना है या नहीं आना, इसके लिए आप मुझे बताएं ताकि मैं तुरंत लाइव आऊँ, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।